everyone, welcome to Mind Review. I am साक्षी कौशिक। तो आज का जो वीडियो है वो है एक डिसिप्लिन पे जिसका नाम है मीडिया साइकोलॉजी। अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो मैं आपको पहले ही बता दूं दैट मीडिया साइकोलॉजी इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग डिसिप्लिन और इस टॉपिक पे मैंने पहले भी 2 वीडियोस अपलोड किए हुए हैं, दैट इज़ इंट्रोडक्शन टू मीडिया साइकोलॉजी एंड हिस्ट्री ऑफ मीडिया साइकोलॉजी। सो अगर आप लोगों ने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो आप लोग प्लीज़ उन वीडियोस को ज़रूर देखिएगा बिकॉज वो काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियोस बनी हैं एंड उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूँगी। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं मीडिया साइकोलॉजी के अंडर वो एक टॉपिक है जो कि है मीडिया रिप्रेजेंटेशन रेशियल एंड एथनिक स्टीरियोटाइप्स। दैट मीन्स जो मीडिया है वो रेशियल और एथनिक स्टीरियोटाइप्स को कैसे रिप्रेजेंट करता है। तो इस वीडियो में हम काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे और सबसे पहले लेट अस स्टार्ट विद अंडरस्टैंडिंग व्हाट आर स्टीरियोटाइप्स। ठीक है, क्योंकि हम बात करें कि मीडिया स्टीरियोटाइप्स को कैसे रिप्रेजेंट करता है तो हमें ये जानना ज़रूरी है कि स्टीरियोटाइप्स क्या होते हैं। तो एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन एक डेफिनेशन दी हुई है स्टीरियोटाइप्स की, दैट इज जनरलाइजिंग इमेज ऑफ इंडिविजुअल्स हु आर नॉट इवैल्यूएटेड। तो इस चीज़ पे ध्यान देना है, हु आर नॉट इवैल्यूएटेड अकॉर्डिंग टू देयर इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स बट रादर बाय ग्रुप मेंबरशिप। तो स्टीरियोटाइप क्या होता है कि एक इंडिविजुअल है जिसको हम उसके इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स पे ना इवैल्यूएट करके वो इंडिविजुअल किस ग्रुप से बिलोंग करता है या किस ग्रुप का मेंबर है उसके बेसिस पे हम उस इंडिविजुअल को जज करते हैं या उस इंडिविजुअल्स की कैपेबिलिटीज़ को इवैल्यूएट करते हैं। तो जब ऐसा इंसान कोई करे कि एक इंडिविजुअल को उसके कैरेक्टरिस्टिक्स से ना इवैल्यूएट करके उसके ग्रुप के कैरेक्टरिस्टिक्स से इवैल्यूएट किया जाए देन इट इज़ रेफर्ड टू एज अ स्टीरियोटाइप। ठीक है, तो अब ये जो डेफिनेशन हमने पढ़ी ये क्या इंडिकेट कर रहा है? ये इंडिकेट कर रहा है कि हम कैटेगरीज में थिंक करें। जैसे हमने छोटी क्लासेस में ये कैटेगरी का एक पढ़ा है कि हम हर एक एनिमल को एक कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं, वैसे ही हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि इंडिविजुअल्स को भी कैटेगरीज में डिवाइड कर रहे हैं। तो ये जो कैटेगरीज में हम डिवाइड करते हैं या जो थिंकिंग इन टर्म्स ऑफ कैटेगरीज जिसे हम बोलते हैं वो तो एक काफ़ी नॉर्मल मैकेनिज्म है दैट वी ऑल ह्यूमंस एंगेज इन, राइट। हम सारे ह्यूमंस कैटेगरीज के टर्म्स में ही सोचते हैं ताकि हमारी जो थिंकिंग प्रोसेस है और जो कॉग्निटिव लोड है वो कम हो जाए और हमारे को ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो चीज़ें समझने में और इतना जो कॉम्प्लेक्स हमारा सोशल एनवायरनमेंट है उसको समझने में। एक पॉइंट पे ये भी बोला गया था इस डेफिनेशन से रिलेटेड कि ऐसा स्टीरियोटाइप करना या फिर कैटेगरीज में थिंक करना वो काफ़ी ज़्यादा ऑटोमेटिक है ह्यूमन बीइंग्स के लिए और नॉर्मल भी है, राइट। नाउ अब क्योंकि हमने समझ लिया है कि स्टीरियोटाइप्स क्या होते हैं, सो नाउ वी नीड टू ऑल्सो अंडरस्टैंड एंड टॉक अ लिटिल अबाउट एथनिक एंड रेशियल माइनॉरिटीज़, जिसके बारे में ये पूरा चैप्टर है कि जो मीडिया है वो एथनिक और रेशियल माइनॉरिटीज़ या स्टीरियोटाइप्स को कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है। सो व्हाट डू वी मीन बाय एथनिक माइनॉरिटी? जैसा कि आप इस टेबल में देख सकते हैं, एथनिक माइनॉरिटीज़ रेफर्स टू कल्चरल, रिलीजियस या लिंग्विस्टिक क्राइटेरिया पे जो स्टीरियोटाइपिंग हो। तो जब हम एक किसी इंडिविजुअल को या किसी ग्रुप में स्टीरियोटाइपिंग करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ वो इंडिविजुअल किस कल्चर से बिलोंग करता है, किस रिलीजन से बिलोंग करता है या क्या लैंग्वेज बोलता है, यानी कि लिंग्विस्टिक क्राइटेरिया क्या है, जब हम ऐसा करते हैं सो दैट इज रेफर टू एज एथनिक माइनॉरिटी। एंड व्हाट इज रेशियल माइनॉरिटी? रेस इज़ बेस्ड ऑन द कॉमन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बायोलॉजिकल क्राइटेरिया। तो हमारा जो बायोलॉजिकल क्राइटेरिया है जो हमें एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट करता है, जैसे कि किसी की स्किन का कलर क्या है, किसी की हेयर का कलर क्या है, आइरिस का कलर क्या है, तो ये सारी जो है बायोलॉजिकल क्राइटेरियाज हैं। और जब हम बायोलॉजिकल क्राइटेरियाज के बेसिस पे डिफ्रेंशिएट करते हैं एंड स्टीरियोटाइप्स फॉर्म करते हैं देन दैट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ रेशियल माइनॉरिटी। तो ये थी हमारी 2 टाइप्स की माइनॉरिटीज़ जिसको समझना काफ़ी इम्पॉर्टेंट था। नाउ मूविंग ऑन टू अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग और काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का जो कि है 3 डायमेंशंस ऑफ स्टीरियोटाइपिंग। हमने ये समझ लिया कि स्टीरियोटाइपिंग क्या होता है। अब देयर वाज अ पर्सन इन द नेम ऑफ ट्रेब, राइट। सो दिस वाज द पर्सन इन द नेम ऑफ ट्रेब
और 2009 में इन्होंने 3 डायमेंशंस दी थी स्टीरियोटाइपिंग की, कि जो हम स्टीरियोटाइप करते हैं उसकी 3 डायमेंशंस होती हैं। जो पहली डायमेंशन है स्टीरियोटाइपिंग की दैट ट्रेप गेव इन 2009 इज कैटेगराइजेशन। अब कैटेगराइजेशन जो हमारी पहली डायमेंशन है उसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि व्हेन वी कैटेगराइज और व्हेन वी आइडेंटिफाई इंडिविजुअल और ग्रुप बाय प्लेसिंग इट इनटू सम सोशल कैटेगरी। तो क्या मतलब हुआ कि किसी भी इंडिविजुअल को या किसी भी ग्रुप को जब हम एक सोशल कैटेगरी में प्लेस करके आइडेंटिफाई करते हैं तो दैट इज कैटेगराइजेशन। अब सोशल कैटेगरी क्या हो सकती है? वो सोशल कैटेगरी कैन बी बेस्ड ऑन रेस, यानी कि हमारे जो बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, या फिर वो सोशल कैटेगरी कैन बी बेस्ड ऑन एथनिसिटी, कि कौन से कल्चर से, कौन से रिलीजन से, कौन से लिंग्विस्टिक बैकग्राउंड है उस इंडिविजुअल का। तो जब हम इन चीज़ों पे किसी इंडिविजुअल को डिवाइड करते हैं या आइडेंटिफाई करते हैं, दैट डायमेंशन ऑफ स्टीरियोटाइपिंग इज कॉल्ड कैटेगराइजेशन. Now there is a second dimension that he gave. Second dimension is referred to as value neutral generalization. Now what does this refer? This refers to the attributions we make. अब attribution क्या होता है? Attribution पे भी वैसे that is a topic of social psychology. मैंने एक full series of videos उस पर upload किए, तो please go and check that out as well. तो जब हम attribute करते हैं किसी के behavior को, यानी कि किसी के बिहेवियर को या तो पॉजिटिव एट्रीब्यूशन दे रहे हैं या फिर नेगेटिव एट्रीब्यूशन दे रहे हैं या फिर एट्रीब्यूशन फ्री, यानी कि ना तो हम कोई पॉजिटिव एट्रीब्यूशन दे रहे हैं ना ही नेगेटिव एट्रीब्यूशन दे रहे हैं, जिसे हम बोलते हैं वैल्यू फ्री, राइट. So this is referred to as the value neutral generalization of individual characteristics which are then transmitted to the entire group. That basically means कि एक particular individual के characteristics पे ना जाके हम पूरे group के characteristics पे जाते हैं और एक इंडिविजुअल के कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर भी हम पूरे ग्रुप को जज कर लेते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर एक पूरी ग्रुप है, कोई एक पर्टिकुलर एथनिक ग्रुप है, उससे उस पूरे एथनिक ग्रुप से हमारे एक किसी इंडिविजुअल से इंटरेक्शन हुआ और उसके जो जो कैरेक्टरिस्टिक्स हमने नोट किए, फिर हमने क्या देखा कि इस इंसान के ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और ये इंसान इस पर्टिकुलर ग्रुप से बिलोंग करता है, दैट मीन्स इस पूरे ग्रुप के ही ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे. तो दैट इज व्हाट इज रेफर्ड टू एज द वैल्यू न्यूट्रल जनरलाइजेशन. And the third one is negative generalization. Now the third and the very last dimension that Treb gave for stereotyping is negative generalization, which implies that the ethnic or the racial groups, they are attributed negative characteristics or the negative roles or the negative behaviors. तो ये जो माइनॉरिटी के ग्रुप्स होते हैं, बेसिकली minority groups, whether you call it the racial minority or you call it the ethnic minority, होता क्या है कि इन लोगों पे ज़्यादातर जो है, इन लोगों को मीडिया में कैसे पोर्ट्रे किया जाता है, बाय गिविंग देम नेगेटिव रोल्स, कि उनको विलन के रोल दे दिए या फिर कोई नेगेटिव बिहेवियर वो कर रहे हैं. सो दैट इज़ नेगेटिव जनरलाइजेशन, जिसमें हम किसी एक रेशियल ग्रुप, माइनॉरिटी ग्रुप या कोई एक इंडिविजुअल जो उन ग्रुप से बिलोंग करता है, उनको मीडिया में एज नेगेटिव पोर्ट्रे करते हैं. सो दीज आर द 3 डायमेंशंस ऑफ स्टीरियोटाइपिंग. नाउ लेट अस मूव ऑन टू अनदर इंटरेस्टिंग थिंग. अब ये जो है हायरार्किकल स्टेजेस ऑफ मीडिया रिप्रेजेंटेशन, दैट मीन्स कि मीडिया एथनिक ग्रुप्स को कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है, उसकी कुछ हायरार्किकल स्टेजेस हैं. तो जो सबसे पहली स्टेज है दैट इज थीमेटाइजेशन. अब थीमेटाइजेशन क्या होता है? थीमेटाइजेशन बेसिकली मीन्स विजिबिलिटी, कि कोई भी जो एथनिक या माइनॉरिटी ग्रुप है, ठीक है, नाउ आई एम नॉट कॉलिंग इट एज एथनिक और रेशियल, आई जस्ट कॉल इट एज माइनॉरिटी ग्रुप, ठीक है. तो ये जो थीमेटाइजेशन है, इसका क्या मतलब हुआ कि कोई भी माइनॉरिटी ग्रुप जो है उसका कितना विजिबिलिटी है इन द मीडिया कवरेज. दैट मीन्स मीडिया में, यानी कि न्यूज़ में या फिर आपके मूवीज़ में या फिर आपके सीरियल्स में या फिर आपके सोशल मीडिया पे, ऑन एनी मीडिया कवरेज, ये माइनॉरिटी ग्रुप्स कितनी विजिबल हैं. और ये जो विजिबिलिटी होती है मीडिया कवरेज में, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. क्यों इम्पॉर्टेंट है ये? क्योंकि अगर वो मीडिया कवरेज में विजिबल होंगे तभी पब्लिक उनको जानेगी, ठीक है.
और पब्लिक उनको जानेगी तभी दे कैन बिकम अ पार्ट ऑफ द सोशल रियलिटी और द पार्ट ऑफ द सोसाइटी. बिकॉज इफ nobody knows them, nobody knows about their group, then they will face problems in becoming the part of the society. तो thematization है पहला स्टेज. दैट मीन्स दे शुड बी विजिबल इन मीडिया कवरेज, उनको मीडिया में दिखना चाहिए. फिर हमारा जो सेकेंड स्टेज आता है दैट इज रिप्रेजेंटेशन एज पार्ट ऑफ सोसाइटी. तो पहला स्टेज तो हो गया थीमेटाइजेशन, जिसमें हम कह रहे हैं कि उनको विजिबल तो होना चाहिए एटलीस्ट मीडिया कवरेज में. सेकेंड स्टेज में हम क्या कह रहे हैं कि अगर वो विजिबल हैं मीडिया कवरेज में तो उनको ऐसा विजिबल कराना चाहिए दैट दे आर रिप्रेजेंटेड एज अ पार्ट ऑफ द सोसाइटी. ठीक है, मानिए कि ये जो सोशल ग्रुप्स हैं दे मस्ट ऑल्सो बी अ पार्ट ऑफ द मीडिया एजेंडा. मतलब मीडिया किस बारे में बात कर रही है, किस टॉपिक में बात कर रही है, उस चीज़ में हमें इन सोशल ग्रुप्स के बारे में भी मेन स्ट्रीम मीडिया में बात करना चाहिए. ऐसा नहीं होना चाहिए दैट उनके जो टॉपिक्स हैं उन सोशल ग्रुप्स के जो ग्रीवेंसेस हैं वो एड्रेस ही नहीं हुए. उनके ग्रीवेंसेस भी एड्रेस होना ज़रूरी है. ओनली देन कैन वी रिप्रेजेंट देम एज पार्ट ऑफ द सोसाइटी. एंड द वेरी लास्ट स्टेज, जो सबसे आखिर में हम स्टेज मानते हैं जिसे, वो है पार्टिसिपेशन की स्टेज. Now what does this participation stage mean? This means that there should be an active participation in the media. तो active participation का मतलब क्या होता है कि देखो, एक तो मीडिया कवर कर रही है उस ग्रुप को, राइट, कि उस ग्रुप से रिलेटेड कुछ इशू हुआ जो मीडिया ने कवर किया. दैट इज़ नॉट एक्टिव पार्टिसिपेशन, दैट इज़ सिंपली पैसिव पार्टिसिपेशन. क्यों? क्योंकि वो कवर सिर्फ मीडिया ने किया, वो कवरेज मीडिया ने किया, बट जिस ग्रुप के साथ वो कोई इंसिडेंट हुआ उस ग्रुप के किसी मेंबर से कुछ नहीं पूछा, कोई इंटरव्यू नहीं लिया उस मेंबर का, तो दैट मीन्स वो तो सिर्फ पैसिव कवरेज हो गया. बट हमें क्या चाहिए? एक्टिव पार्टिसिपेशन, जिसमें जिन लोगों को हम कवर कर रहे हैं, जिन सोशल ग्रुप्स को हम कवर कर रहे हैं, वो सिर्फ एक ऑब्जेक्ट ऑफ कवरेज ना बन के रह जाए, रादर वो इन्वॉल्व हो उसमें, वो अपने व्यू पॉइंट्स भी दें उस चीज़ से रिलेटेड, और वो अपने इंटरव्यूज़ भी दें उस चीज़ से रिलेटेड, एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू दैट. ठीक है, तब हम मानेंगे कि एक्टिव पार्टिसिपेशन हुई. तो ये है 3 हायरार्किकल स्टेजेस. थीमेटाइजेशन की सबसे पहले तो उनको मीडिया कवरेज में विजिबल होना ज़रूरी है. फिर रिप्रेजेंटेशन एज पार्ट ऑफ सोसाइटी, दैट मीन्स एक बार अगर वो मीडिया कवरेज में विजिबल हो गए तो उनके जो इश्यूज़ हैं उनको भी मेन स्ट्रीम मीडिया में एड्रेस करना ज़रूरी है, तभी हम उन्हें एज पार्ट ऑफ सोसाइटी रिप्रेजेंट करा पाएंगे. और लास्टली है पार्टिसिपेशन, कि अगर हम उनके बारे में बात कर रहे हैं, उनके इश्यूज डिस्कस कर रहे हैं, सो वी शुड ऑल्सो इन्वॉल्व देम, उनके व्यू पॉइंट्स भी लेना ज़रूरी है. ओनली देन हम मानेंगे कि एक्टिव पार्टिसिपेशन हुआ है, राइट. नाउ द नेक्स्ट थिंग जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस पूरे चैप्टर में, वो है सोशल आइडेंटिटी थ्योरी. इस सोशल आइडेंटिटी थ्योरी को मैं नेक्स्ट वीडियो में, दैट विल बी द पार्ट 2 ऑफ मीडिया रिप्रेजेंटेशन रेशियल एंड एथनिक माइनॉरिटीज़, मैं उस वीडियो में इस थ्योरी को अच्छे से कवर करूँगी, बिकॉज ये थ्योरी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसमें अटेंशन स्पैन चाहिए, राइट. सो ये वाला जो वीडियो है ऑलरेडी थोड़ा लंबा हो गया है, सो दैट इज़ वाई आई विल कवर दिस थ्योरी इन द next video. Please check that video out, and thank you so much for watching today's video. Make sure आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें. Do leave your comments in the comment section. अगर आपके कोई डाउट्स हैं, सजेशंस हैं, या कुछ भी आपको कमेंट करना है, प्लीज़ कमेंट डाउन. एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल, दैट रियली हेल्प्स मी. और अगर आप लोगों को और इन्फॉर्मेशन चाहिए रिलेटेड टू मेंटल हेल्थ एंड साइकोलॉजी, देन चेक आउट आवर वेबसाइट, दैट इज़ www.mindreview.in, या फिर आप हमें हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पे भी फॉलो कर सकते हैं, दैट इज़ @mindreview1. सो थैंक यू एंड टेक केयर, एंड डू वेट एंड क्लिक द बेल आइकन, ताकि जब मैं इस वीडियो की पार्ट 2 डालूँ तो आप लोगों तक वो पहुँच जाए. थैंक यू, हैव अ गुड डे एंड बाय बाय.